तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ आओगे मुझसे बात करने के लिए? ह्यूमंस वैम्पायर में तो टर्न होते हैं, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। सिर्फ मुझे जो खुशबू सूंघाई दे रही है वो सिर्फ एक प्योर ब्लड की है। तब यूकी कहती है, अच्छा हुआ ज़ीरो कि तुमने समझ लिया, क्योंकि अब वो यूकी ज़्यादा देर नहीं रही, क्योंकि उसे मैंने खा लिया। और यहाँ पे वाइडो सेनपाई कहते हैं, यूकी सामा रुक जाइए। और यूकी के पीछे जाने लगता है और कहते हैं, प्लीज़ मुझे बता दो कि आपने अपने आप को चोट पहुँचा लिया। एक सेकंड के लिए मुझे लगा सर मुझे मार देंगे, प्लीज़ इसे सिर्फ पहन लीजिए यूकी सामा। तब वो कहते हैं, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे ऐसे बुलाएंगे। हे यूकी, क्रॉस यूकी इसकी जगह। तब वो कहते हैं, पहले के लिए मुझे माफ़ करिए, प्लीज़ इन्हें पहन लीजिए और हमें अच्छा है कि हम पहले चल जाएं। तब वो कहता है कि आपको रोना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्योरबर्ड कभी रोते नहीं हैं। यहाँ पे इचिरो कहते हैं, ये रूम मुझे और रीडो सामा को करते, तुम यहाँ क्यों आए हो? तब वो कहते हैं, इचिरो क्या प्लीज़ तुम इस कॉफिन को हटाओगे? तब वो कहते हैं, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है। तब वो कहते हैं, तुम दोनों आखिरकार बहुत सिमिलर हो, पर मेरा सुनिए तुम एक साथ कैसे सर्वाइव कर सके? तब वो कहते हैं, तुमने सर्वाइव करने के लिए एक दूसरे की एनर्जी को निकालना पड़ता, तुम सिर्फ एक वेम्पायर की तरह ही हो, पर तुम ऐसा कभी नहीं कर पाए, क्योंकि पावरफुल हंटर हमेशा पावरफुल ही होता है और तुमने उसे अपनी एनर्जी डिवोर करने दी, पर तुम उसकी एनर्जी नहीं ले पाए, इसीलिए तुम हमेशा से सॉफ्ट हार्टेड थे। तब वो कहता है कि तुमने रीडो सामा की बॉडी को इतनी बार मल्टीप्लाई किया सिर्फ इन्हें मारने के लिए, तुम इन्हें मार क्यों नहीं देते? तब वो कहता है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, पर जिस मोमेंट का मैं वेट कर रहा था वो अब आ ही गया। और यहाँ पे ज़ीरो कहते हैं, सारे वैम्पायर एक जैसे होते हैं। कही हुई बात दिमाग में आ रही होती है, वो कहते शट अप, मेरे साइड से हट जाओ। और कहता है यहाँ पे, ये गाड़ी वेलकम, ये गाड़ी मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। तब ये गाड़ी मिस्टर ये गाड़ी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना, किरियो को मारने के लिए सेनेट और हमारे प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिए हैं, मैं यहाँ क्या करूँ? तो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हेडमास्टर कहते हैं, मुझे ज़ीरो को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये स्कूल कोई बैटलफील्ड ना बने। तब वो कहते हैं, हाँ हाँ लगता है मुझे तुमसे लड़ना ही पड़ेगा। तभी नीचे ज़ीरो आ जाता है और कहता है कि तुम मुझे यहाँ मारने आए हो? ऑफ कोर्स तुम मुझे यहाँ मारने आए होंगे, आखिरकार मैं वैम्पायर जो हूँ। और वो अपनी गन फेंक देता है। और यहाँ पे रीमा बेचारी बहुत थकी हुई होती है और यहाँ पे कानामे सामान से कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो कानामे? तब वो कहते हैं, इचिरो तुम्हें गुस्से में क्यों हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसकी बॉडी रिपेयर करने में मदद कर रहा हूँ? अभी किसी की बॉडी नहीं ले पाएगा, अब मैंने इसे अपने ब्लड से कवर कर दिया है। और यहाँ पे वो कहते हैं, जूली हमने सोचा नहीं था कि हम इतना लंबे समय तक रहेंगे, कम से कम 3000 सालों तक एक साथ रहे। तुमने मुझे 2 प्यारे बच्चों को दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, इस बार हम अपने बच्चों को दूसरा डिफरेंट फ्यूचर देते हैं। तब जूली कहती है, ठीक है मैं आगे जा रही हूँ। हारुका कहता है, मेरी तरह ही का नाम है, उसलिए दूसरे को सामने नहीं करना आता। तब वो कहता है, तुम कब तक छुपते रहोगे? जो तुमसे पहले 2 आए थे वो पहले ही मिट्टी में बदल चुके हैं। तब यहाँ पे एक वैम्पायर कहता है कि हम दोनों यहाँ पे सेनेट की वजह से नहीं आए हैं, हम यहाँ पे रीडो सामा के साथ आए हैं। और तभी वहाँ पे रीडो सामा आता है और कहता है, हाँ आखिरकार मैं यहाँ आ ही गया, लगता है तुम हमेशा से ही यहीं थे, तुम कभी हमेशा डरते रहे हो क्या? तब वो कहते हैं, नहीं मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए अच्छी ज़िंदगी चाहता था और कुछ भी नहीं। और ये दोनों के बीच में बहस होने लगती है और कहता है, तुम हमेशा सेनेट से दूर रहे, पावर से भी दूर रहे, तुम प्योर ब्लड एक दूसरे को हमेशा अच्छे से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, पर मेरे जैसे के बारे में क्या है? यहाँ पे हारुका कहते हैं, ठीक है इस बार मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और तभी वो रीडो सामा कहते हैं, जाओ इस पर अटैक करो और मेरी प्यारी प्रिंसेस को लेके आओ। और तभी यहाँ पे हमारा हारुका उसे किसी मॉन्स्टर में टर्न कर देता है और एक मॉन्स्टर को अटैक करने भेज दिया, पर रीडो सामा एक हंटर की स्वॉर्ड से उन पे हमला करता है। और यहाँ पे कानामे आता है और कहता है, इसे मैं ख़त्म करूँगा, मैं तुम्हारे हाथ ऐसे गंदे क्रीचर के हाथ से नहीं करने दूँगा। तब हारुका कहता है, तुम अपना कदम पीछे रखो, तुम अपने फादर को बेइज्जती कर रहे हो। तब वो कहते हैं, मेरा मतलब ये नहीं था। कहता है हारुका वो कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, पर प्लीज़ यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमने तुम्हें अपने बेटी की तरह ही प्यार दिया है। और हारुका वहाँ से गायब हो जाता है। इस चक्कर में ऐसा लगता है कि हारुका मर चुका है। तब वो कहता है, हारुका तो चला गया, पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा, मैं तुम्हें ऐसा मारूँगा कि तुम कभी नहीं कर पाओगे। तब वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं मर जाऊँगा? नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे नहीं मार पा रहे क्योंकि लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी खुशी है, तुम्हारा हार्ट किसी को बिलोंग करता है, पर ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं वापस आऊँगा और तुम मुझे कभी मार नहीं पाओगे। मैं एक ऐसा मॉन्स्टर हूँ जो कभी नहीं। और यहाँ पे कानामे कहता है,
सबसे बड़ी गलती मेरी थी कि मैंने तुम्हें पैदा होने दिया। अब मैं जब तक वेट करूँगा जब तक मैं तुम्हें मार ना दूँ। फिर प्रेसिडेंट में आ जाते इचिरो कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे इस आदमी की कोई चिंता नहीं है, पर क्या तुम ऐसा करते रहोगे। तभी का नाम अपना हाथ तलवार से निकाल देता है और कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने अपना ब्लड इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया है, तुम इसी को तो इंतज़ार कर रहे थे बहुत से, पर अब मैं तुम्हें इतने पीसेस में करूँगा कि तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। अब मैं तुम्हें ऐसा ख़त्म कर दूँगा अपने हाथों से ही कि तुम इस ज़िंदगी में कि दोबारा 10 ज़िंदगी में भी दोबारा पैदा नहीं हो पाओगे। और तब वो कहते हैं कि तुमने क्या बताया था कि क्लेन फैमिली कैन सेक्टर नहीं, रीडो मेरा मास्टर था, अगर वो मेरे कॉफिन से जगा तो। और यहाँ पे कहता है ये सिर्फ टाइम का मैटर है, रीडो सामा जल्दी से जल्दी क्लैन फैमिली को ख़त्म कर देंगे और सारी पावर हमारे पास आ रहेगी, हम सब कुछ अपने पास अच्छे से रखेंगे। और बस मुझे सिर्फ एक ही चीज़ की दिक्कत है, उस एकेडमी की। वहाँ पे हंटर अपनी मर्जी से घूम रहे हैं, मुझे पता नहीं कि क्या, पर लगता है उसका एक ब्रदर हमारे साथ है, इचिरो। तब वो कहता है हाँ मैं ज़ीरो को जानता हूँ, वो एक हंटर है, वो भी टॉप क्लास पर। अब वो एक वैम्पायर है और उसके ऊपर क्यूरियो फैमिली की रेपुटेशन लगी हुई है। तब वो कहता है पर वो क्लैन फैमिली की प्रिंसेस का ब्लड पी के अभी तक ज़िंदा है, मुझे लगा था कि मैं उसे अच्छे से इस्तेमाल करूँगा, पर लगता नहीं ऐसा होगा। तभी यहाँ पे आयरू सेनपाई कहते हैं ये रात बहुत लंबी है और यहाँ पे हमारे मिस्टर हंटर ज़ीरो को ले आते हैं एक रूम में और कहते हैं तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो मैं कब का मार देता, सिर्फ एक तुम ही वैम्पायर जो मेरे हाथों से बचे हो, वरना मैंने जिसको देखा मैंने उस वैम्पायर को मार दिया, पर तुम एक वैम्पायर नहीं हो, तुम एक वैम्पायर हंटर हो। तभी वो यूकी के बारे में फिर से सोचने लगता है कि यूकी कभी उसे हंस के बुला रही थी और उसने यूकी ने क्या कहा। तब वो कहता है मुझे अपने बॉडी में सिमिलर इसके यूज़ दिखाई दे रहा है।